हाय एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी सोशल स्किल्स बताऊंगी जो डेली रूटीन में आपको आजमानी चाहिए और अक्सर आप उनको जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। कौन सी हैं वो बातें, आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, मान लीजिए कि हम खड़े हुए हैं, ठीक है, 4-5 लोग खड़े हुए हैं और उनमें से आप 4 लोगों को जानते हो और किसी एक को आप नहीं जानते हो, ठीक है। अब आप भी उनके साथ ही खड़े हो और अब आप जो 4 लोगों को जानते हो, आप उनके साथ में अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वो जो एक इंसान बच गया जिसको आप नहीं जानते हो, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, एकदम आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो देखिए, आप शायद अपनी तरफ से ठीक भी कर रहे हो क्योंकि आप उनको नहीं जानते हो, लेकिन वो जो एक इंसान वहां पर खड़ा है ना, उसको ये बात बहुत ज्यादा चुभेगी, बहुत ज्यादा उसको ये चीज बुरी लगेगी। क्योंकि देखिए, बुरा तो उसको लगेगा ही, क्योंकि आप उससे बात नहीं करोगे तो होगा क्या। अगर फ्यूचर में कभी आपका उनसे आमना सामना हुआ, आपका कोई रिलेशन आपका निकल गया उनके साथ में, तो वो ये चीज जो है ना भूल नहीं पाएगा कि आपने उनको इग्नोर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आप 4 लोगों से बात कर रहे हो ना, भले ही आप उनको नहीं जानते हो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन हाय हेलो, थोड़ा सा हालचाल आप उनसे पूछ सकते हो। एकदम टोटली आपको जो है ना उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। डेली लाइफ में अक्सर हम ये गलती कर ही जाते हैं, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हुई पहली। अब बात आती है दूसरी। जब आप किसी इंसान को कोई काम बोलते हो, किसी इंसान से आपको हेल्प चाहिए, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए चलो ये काम कर दो, ये काम हो जाना चाहिए। ये गलत तरीका है, इस तरीके से आपको नहीं कहना चाहिए। देखिए, आपको जो है ना उनसे अच्छे से कहना चाहिए, भले ही वो आपके घर के सर्वेंट हैं। मान लो आपको पानी चाहिए, तो आपको उनसे इस तरीके से बोलना चाहिए, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए पानी ले आओ। देखिए, आप अगर उनको इज्जत देके बात करेंगे तो वो भी आपको इज्जत देंगे। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो है ना अच्छी नहीं लगती है सुनने में। और सामने वाला इंसान भले ही वो आपका एम्प्लॉय है, आपको ये कहना अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर उनको ये कहोगे कि ये काम हो जाना चाहिए, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। आपको ये कहना चाहिए ये काम आप कर सकते हो। इस तरीके से जब आप बात करोगे ना, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, बिल्कुल आपको पूरी इज्जत देंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा ना सुनने में। भले ही आप कह सकते हो हाँ ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो इंसान आपकी कभी इज्जत नहीं कर पाएगा। आपके ऑफिस में या आपके घर में वो कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, मन नहीं लग पाएगा उसका काम करने में। तो प्लीज सबको सबको, चाहे वो आपके घर के सर्वेंट है, कोई आपके फैमिली मेंबर है, कोई भी है, कोई रास्ते में कोई जा रहा है, आपको उनसे कोई कुछ कह रहे हो, सभी को इज्जत से बात कीजिएगा। जब आप सब किसी को इज्जत दे के बात करेंगे, तभी तो कोई आपको इज्जत दे के बात करेगा ना। तो देखिए, ये तो चीज होती है आमने सामने की, इस तरीके से होती है। जैसा हम दूसरे के सामने करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो जैसा आप दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दूसरे के साथ में वैसे पेश आना पड़ेगा, तभी कोई आपके साथ उस तरीके से पेश आएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। अब बात आती है तीसरी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जल्दबाजी में होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, चलते चलते किसी से टकरा जाते हैं, बहुत तेजी से गाड़ी ले जाते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, हर काम को जल्दी जल्दी करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से चिढ़ना ज़रूरी नहीं है। देखिए, कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि उनको इस तरीके से जल्दी जल्दी उनको कोई काम करना पड़ता है, तो उनसे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वाकई में ही उनकी कोई मजबूरी हो, ये हो जाता है दोस्तों अक्सर। तो देखिए, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपको हॉर्न दे रहा है, तो प्लीज आप उनको साइड दे दीजिए। ये नहीं कि आप उनके साथ में लड़ने के लिए, बहस करने के लिए उतारू हो जाओ। हो सकता है उनको बहुत जल्दी हो, उनको किसी हॉस्पिटल पहुंचना हो, उनकी मजबूरी हो, तो इस चीज को भी समझना चाहिए ना। तो देखिए, जब इंसान की मजबूरी होती है ना, तो वो इस तरीके की हरकत कर बैठता है, और वो उसके लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि उसके लिए एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग चिढ़ जाते हैं, अगर पीछे वाला कोई हॉर्न दे रहा है तो साइड नहीं देते हैं,
तो ऐसे में फिर बहस होती है, लड़ाई झगड़ा। कई बार तो ये देखा जाता है लड़ाई झगड़ा और बहस के चक्कर में अगर हॉस्पिटल जल्दी जाना है, कोई पेशेंट है गाड़ी के अंदर, तो उस बहस में इतना समय निकल जाता है कि अगर हॉस्पिटल में 1 से 2 मिनट पहले पेशेंट पहुंच जाता तो वो शायद ठीक हो सकता था। वहीं पर उसी मौका वारदात पर उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई इंसान आपको रास्ते में कहीं पर भी इस तरीके से दिखे कि वो थोड़ा सा जल्दी में है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है, तो प्लीज़ आप उसको साइड ज़रूर दिया करिए। देखिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप 2-4 मिनट थोड़ा लेट पहुंच जाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उस समय पर वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। अब बात आती है चौथी। देखिए, कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और वो गलत बात कर रहा है और आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी बात पूरा सुनिए, उसकी बात को बीच में मत काटिए। देखिए, जब आप उसकी बात को पूरा सुनेंगे ना, पहली तो बात ये कि आपकी मेच्योरिटी समझ में आएगी, लोगों को दिखेगा, सामने वाले को समझ आएगा कि आप बहुत मेच्योर हो, समझदार हो, आपने उसकी बात पूरी सुनी। और इसका एक फायदा ये भी होगा, जब आप उसकी बात पूरी सुनते आओगे शुरू से, आपको भले ही पसंद नहीं आ रही, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि कहीं ये बात के बीच में या एंड में जाके इस बात से पलट तो नहीं जाएगा, कहीं ये इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं जोड़ देगा, कहीं आगे जाकर ये कुछ और गलत तो नहीं बोल देगा इसी बात को बोलते बोलते। तो जब आप पूरी बात सुनोगे तभी तो आपको ये पता चलेगा, और एंड में, लास्ट में आप उसको अच्छे से जवाब भी दे पाओगे। तो कोई भी इंसान अगर आपको कोई बात कह रहा है, आपसे कुछ भी बता रहा है वो अपने बारे में, तो उसकी बात को पूरा जरूर सुनिए, बीच में आपको काटना नहीं चाहिए उसकी बात को। तो उसकी बात को हमेशा पूरा सुनिए। देखिए, इसमें पांचवी बात ये आती है, जब भी आप खाना खाते हो, चाहे आप घर में खा रहे हो या कहीं बाहर खा रहे हो, ठीक है, आपका खाना खत्म हो जाता है तो आपकी प्लेट के आसपास कुछ खाने के टुकड़े गिर ही जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उन टुकड़ों को उठाना चाहिए और अपनी प्लेट में रखना चाहिए। उसके बाद अपनी प्लेट को उठा करके सीधा अपने किचन के सिंक में जाके रखना चाहिए, ठीक है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, वो अपनी मूर्खता की निशानी पहले ही दे जाते हैं, लोग उनको बहुत ही आसानी से जज कर लेते हैं। तो जो लोग, देखिए, कभी भी है ना, अपनी झूठन किसी को दिखानी नहीं चाहिए। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आप घर में खाना खा रहे हैं या बाहर खा रहे हैं। और देखिए, टेबल, अगर बाहर खा रहे हैं तो टेबल को भी हो सकता है, जितना हो सकता है आपको साफ करना चाहिए, गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये मूर्ख लोग करते हैं इस तरीके से। तो हमेशा इस तरीके से आपको करना चाहिए, अपनी प्लेट आपको खुद ही उठानी चाहिए, जो भी खाने के कण गिर गए हैं उनको उठाइएगा। और मेन बात यही है इस वाले पॉइंट में, कभी भी है ना, अपनी झूठन किसी दूसरे इंसान को नहीं दिखानी चाहिए, कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। देखिए, जब भी आप लाइन तोड़ते हो ना, जब भी आप लाइन तोड़ते हो तो वहां खड़े लोगों को आप ये बता देते हो कि रूल फॉलो करना बेकार है। उस टाइम पर आप टीचर बन जाते हो, वो भी खराब टीचर, जो लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि रूल फॉलो करना बेकार है, लाइन में खड़े रहना बेकार है, लाइन तोड़ो और आगे बढ़ो। उस टाइम पर आप ये सिखा रहे होते हो। और देखिए, ऐसे में जब जो इंसान आपको देखेगा ना कि आप इस तरीके से कर रहे हो, लाइन तोड़ रहे हो और रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, वो इंसान आपको जो भी देखेगा वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो देखिए, वैसे भी ये तो हमारा शिष्टाचार है ना, हमें रूल फॉलो करने ही चाहिए ना, रूल फॉलो करने चाहिए, रूल बनाए गए हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। कई लोगों को देखा है मैंने भी, बहुत लोगों को, चाहे हम किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे जो लाइन के बीच में घुस जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे ही ज़्यादा जल्दी है। अरे, इतने टाइम से और लोग भी तो खड़े हैं ना, और लोग भी तो खड़े ना। इस तरीके के लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो हमेशा जो है ना, रूल फॉलो करने चाहिए। रूल बनाए गए हैं तो हमारे लिए ही तो बनाए गए हैं ना। और देखिए, जब रूल फॉलो होंगे तो हर चीज जल्दी होती है, समय से होती है और अच्छे से होती चली जाती है। जैसे ही लाइन टूटती है ना एकदम से, जब पब्लिक इकट्ठा होती है, हॉस्पिटलों में अधिकतर देखने में आता है, जब इस तरीके से होता है ना, तो
कुछ डॉक्टर कुछ देर के लिए काम बंद कर देते हैं, पेशेंट को देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ पड़ती है। लोग समझते ही नहीं है कि लाइन में जाना जरूरी है ताकि उन लोगों को भी अपना काम करने में आसानी हो। मंदिरों में भी यही होता है, जो आगे पंडित जी खड़े होते हैं, एकदम से इतनी सारी भीड़ उमड़ के आ जाती है, उन लोगों को भी तो परेशानी होती है ना। तो ये रूल जब बनाए गए हैं तो इनको फॉलो करने में क्या दिक्कत है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उनको लगता है कि आगे घुस जाओ, बस आगे चले जाओ, जल्दी नंबर आ जाएगा, जल्दी नंबर आ जाएगा। ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। कोई भी इंसान उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इंसान उनकी इज्जत नहीं करता। तो हमेशा रूल्स को फॉलो जरूर कीजिए। ये तो हमारा शिष्टाचार है ना, इसको तो हमें फॉलो करना ही चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें सातवीं बात ये आती है, कुछ लोगों को है ना टच करके बात करने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे ही कंधे पर हाथ रख लेंगे, कुछ पीठ पर हाथ रख के बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही गाल को छू के बात करते हैं। अब देखो, आप लोग तो अपनेपन से करते हो, आपकी वो आदत है, ठीक है, लेकिन आप जिसके साथ में बात कर रहे हो इस तरीके से, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता। जब आप उनको टच करके बात करते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो देखिए, आप इस चीज को समझिए, ये सबको पसंद नहीं होता। तो अगर कोई आपका बहुत ज्यादा करीबी है, कोई आपका बच्चा है, कोई आपका करीबी दोस्त है, आपकी बेटी है, घर का कोई मेंबर है, तब तो आप उनसे टच करके बात कर सकते हो, प्यार से गाल पे हाथ रख के बात कर सकते हो, पीठ पे हाथ रख के बात कर सकते हो। लेकिन बाहर जिनके साथ में आप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो, उनके साथ में आप इस तरीके से बात करोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा सुधारिए। इस तरीके से टच करके बात करने का जो ये तरीका होता है ना, ये भी अच्छा नहीं होता है। आप सामने से बात कर सकते हो, लेकिन ये आदत आपको सुधारने की जरूरत है। कोई आपका बहुत क्लोज है, आपका बच्चा है, आप उसके साथ में कर सकते हो, लेकिन हर इंसान के साथ आप नहीं कर सकते। देखिए, आठवीं बात इसमें ये आती है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी ना। तो देखिए, अगर कोई इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको गाली गलौज करके आपसे बात कर रहा है, तो देखिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है उस टाइम पर। ये नहीं है कि वो इंसान आपके साथ गाली गलौज कर रहा है तो आप भी उसी के लेवल पर आकर उसके साथ में गाली गलौज कर रहे हो, आप भी उसी की टोन में उसको जवाब दे रहे हो। क्योंकि देखिए, आपका लेवल बहुत ऊंचा है। वो जो सामने वाला इंसान है ना, जो आपके साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है, उसका कोई लेवल नहीं है, वो बहुत नीचे लेवल पर है। तो आप अपने आप को उसके लेवल पे मत लेके आइए, क्योंकि आपका लेवल बहुत ऊंचा है। तो उस टाइम पर आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना है कि इस इंसान से मुझे जिंदगी में कभी बात नहीं करनी, और आपको नहीं करनी। बिल्कुल मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। अगर कोई इंसान ऐसा है, चाहे वो इंसान कोई भी आपके रिलेटिव में है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी है, अगर वो आपके साथ गलत तरीके से पेश आता है तो आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई फैमिली मेंबर है, कुछ ज्यादा क्लोज है, तो आप उनको एक दो मौके दे सकते हो, समझा सकते हो कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आपको जो बात कहनी है क्लियर आप मुझसे सामने से बात कीजिएगा। ये गाली गलौज आप करके बात करते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दो चांस आप उनको दे सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेने की जरूरत है। तो वहां पर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि मान लो कि हम दो लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मुझे सामने वाला इंसान जो बोल रहा है मुझे उसकी बात अच्छी लगे। तो देखिए, ये तो अपने अपने ओपिनियन है, सबकी अलग अलग सोच है। तो देखिए, जो उनको अच्छा लग रहा है शायद मुझे ना लग रहा हो अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सामने वाले इंसान को नीचा दिखाएं, उसकी इंसल्ट करें, उसका मजाक उड़ाएं। अरे तू ये क्या बोल रहा है, अरे ऐसा नहीं होता, अरे ये तो वैसे होता है। तो कई लोग होते हैं ना, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए, कभी कभी हमें दूसरे की बात के साथ भी एग्री करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें लगे बस मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, ये गलत बोल रहा है, दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी गलत चीज है। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें हम दूसरे इंसान से अपनी इज्जत
कैसे करवा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, और इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया ये भी बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।